हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवानी गुरु। और आज हम बात करेंगे मीडिया सीन इन इंडिया एंड चैलेंजेस इन रीचिंग आउट टू द टारगेट ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम मीडिया के बारे में जान लेते हैं कि मीडिया, जिस टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है क्या। मीडिया एक बेसिक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि जो मीडिया है वो मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपना इंफॉर्मेशन, डेटा डिलीवर करते हैं, स्टोर करते हैं। तो एक बेसिक इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं: मीडिया आर द कम्युनिकेशन आउटलेट्स और टूल्स यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर information or data. The Indian media consists of several different types of communications of mass media, that is television, radio, cinema, newspaper, magazines, internet-based websites and portals. और ये जो है, ये एग्जांपल्स हैं मींस ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं लोगों तक। प्रिंट मीडिया, अब मीडिया को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया रेफर्स टू प्रिंटेड मटेरियल्स। जो प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं उसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन, बुक, पैम्पलेट, ब्रोशर्स। एंड देन हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की। ब्रॉडकास्ट मीडिया इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू वन ऑफ दी सेवरल मास कम्युनिकेशन चैनल्स। एक पॉइंट से जब हम इंफॉर्मेशन मास पीपल तक हम रीच आउट करते हैं तो उसको हम ब्रॉडकास्ट मीडिया कहते हैं, जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, फिल्म हो गया। ये एक पॉइंट से अपना इंफॉर्मेशन हजार से भी ज्यादा लोगों तक डिलीवर कर पा रहा है, तो उसको हम ब्रॉडकास्ट मीडिया कहते हैं। ऑनलाइन डिजिटल मीडिया वो होता है जहाँ पे हम अपना कंटेंट ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू ईमेल्स, ऑनलाइन पब्लिकेशंस, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्वोरा एंड स्नैपचैट। इसके थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से मास पीपल तक रीच आउट होता है। अब जो इंडियन मीडिया था वो इंडिया में लेट 18th सेंचुरी में एक्टिव हुआ था। सबसे पहले प्रिंट मीडिया आया था अर्ली 1780 में। देन आया ब्रॉडकास्ट मीडिया इन 1927। उसके बाद डिजिटल मीडिया आया था, वो सबसे लेट आया था 1986 के दौरान। आज के टाइम पे जो मीडिया है, मीडिया को लार्ज कॉरपोरेशंस कंट्रोल करती है और इसी के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शंस एंड सेल ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल्स। अब हम बात करते हैं कि मीडिया का करंट सिचुएशन क्या है इंडिया में। तो सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया की बात करेंगे। ग्लोबली कह सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है उसका चलन जो है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इंडिया में अभी भी ये काफी डोमिनेट करता है टेलीविजन और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्रीज के साथ। प्रिंट मीडिया जो है वो आज भी कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में एक अपना दबदबा दबदबा बना के रखा हुआ है और अभी भी रेवेन्यू जनरेट करने में काफी हेल्प करता है। पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे 200 डेलीज पब्लिश हुआ करती थी, लेकिन वो 2021 तक आते आते 10,000 हो गई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे प्रिंट मीडिया का मेच्योरिटी लेवल गेन अप होता गया। सबसे पुराना जो प्रिंट न्यूज़पेपर था वो था बॉम्बे समाचार, जो कि 1822 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किन्होंने किया था? परदीनजी मर्ज़बान। ये वो शख्स है जिन्होंने बॉम्बे समाचार को इस्टेब्लिश किया था 1822 में, और ये गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। रिसेंट टाइम की बात करें तो हिंदी रीडर्स में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर काफी फेमस है आज के टाइम पे। और रही बात इंग्लिश रीडर्स की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया काफी फेमस है। और 2019 में भी हाईएस्ट एवरेज रीडरशिप का खिताब इसे मिला था। रीजनल पब्लिकेशन की बात करें तो मलयालम लैंग्वेज में मनोरमा काफी फेमस है, तमिल में डेली तंती, तेलुगु में इनाडू, मराठी में लोकमत काफी फेमस है। As the younger population is increasingly embracing news on their screens, it cannot be denied that some of the print sector has taken a hit in the country compared to its growth trajectory from a few years ago. आज के टाइम पे एज यू ऑल अवेयर कि डिजिटल मीडिया काफी पॉपुलर है, तो जो न्यूज होते हैं वो जो यंग जनरेशन है वो स्क्रीन्स में देखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से
प्रिंट सेक्टर जो था वो एक पॉइंट पे डगमगा गया था, लेकिन अभी भी जो प्रिंट मीडिया है वो अभी भी बैलेंस करके चल रहा है। ना उसकी ग्रोथ घटी है, ना उसकी ग्रोथ इतनी बड़ी है, तो वो एक तरीके से बीच में है, कह सकते हैं। अभी भी वो मेंटेन करके रखा है अपना दबदबा। तो अभी इंडिया में चैलेंज ये है कि प्रिंटिंग सेक्टर को कैसे मेंटेन करके रखे ताकि उसकी ग्रोथ खत्म ना हो, वो डिमिनिश ना हो पाए। तो अभी मेजर चैलेंज यही है इंडिया में प्रिंट मीडिया की, कैसे वो उसको बैलेंस आउट कर पाए। दैट इज द मेजर चैलेंज इन इंडिया ऑफ प्रिंट मीडिया। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की। In our country, broadcasting is one of the primary mechanisms for communicating knowledge and information to the public at large. We all are aware कि जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है वो एक तरीके से नॉलेज और इंफॉर्मेशन लार्ज पब्लिक तक पहुंचाने में आज भी अ, सबसे टॉप लेवल पे है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। एक टाइम था जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को लेकर के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बने गए थे। आज से कुछ मतलब रीसेंट टाइम्स की बात कर रहे हैं। India wanted to create a national regulatory framework to promote its work for the interest of society. तो इंडिया चाहती थी उस टाइम पे कि एक नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को प्रमोट किया जाए ताकि जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कंटेंट दिखा सकें। फ्रेमवर्क से मतलब है यहाँ पे सेट ऑफ गाइडलाइंस या बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया था कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस अथॉरिटी बनाइए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक मीनिंगफुल और इफेक्टिवली ग्लोरीफाई कर सके और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एंजॉय कर सके। In today's day and age, the Indian mass media comprises over 300 TV channels that reach over 112 households. आज के टाइम पे जो मास मीडिया है यानी कि हमारा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया 300 टीवी चैनल्स कंसिस्ट करता है, कंप्राइज करता है, जो कि आज के टाइम पे 1112 सॉरी 11112 हाउस होल्ड तक रीच आउट करता है। आज के टाइम पे 300 रेडियो स्टेशन है। इनफैक्ट हर साल 18 लैंग्वेज में फीचर फिल्म्स बनती है। दूरदर्शन, which is the national television network channel with 22 channels, the national broadcaster and all India radio are managed by the Autonomous Corporation for प्रसार भारती। जैसे कि मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस अथॉरिटी डेवलप हो, तो जो दूरदर्शन है और बाकी 22 चैनल है प्लस ऑल इंडिया रेडियो, ये सारा मैनेज कौन करता है? एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है प्रसार भारती। जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और टीवी केबल टीवी मार्केट है उसकी वैल्यू जो है वो दो फिस्कल ईयर 2020 में उसकी वैल्यू थी 11.61 बिलियन यूएसडी डॉलर। और ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि बाय द ईयर ऑफ फिस्कल ईयर ऑफ 2026 इसका जो वैल्यू है वो 19.06 बिलियन यूएसडी डॉलर तक पहुंच जाएगा। Broadcasting services in India are provided by cable TV, DTH services, terrestrial services, internet protocol, television, radio. ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है वो हमें इन केबल टीवी डीटीएच सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। जो मेन की फीचर है ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन का ये कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटेड बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये सभी व्यूवर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है कंटेंट दिखाने में। तो ये ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हम कह सकते हैं। There has been an increasing demand for television sets, especially in the rural parts of the country, is one of the key factors supporting the growth of this market.
it is projected that by 2025 there will be a huge surge in the entertainment industry with a growing demand for international TV channels and shows propelling the growth of the Indian broadcasting and cable TV market. देखा जाए तो जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उसका सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे जो रोल है वो रूरल पार्ट्स में काफी देखा गया है। टेलीविजन वहां पे देखना बहुत पसंद करते हैं जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है वो भी इकोनॉमी में एक तरीके से हेल्प कर रही है मार्केट में, इंडियन मार्केट में। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उसका भी रोल जो है एक तरीके से इंडिया में अच्छा है। रूरल कम्युनिटीज काफी पसंद करती है टीवी देखना जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का रीच आउट है वो अर्बन एरियाज में भी है एज वेल एज रूरल एरियाज में भी है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उसका जो करंट सिनेरियो है वो उसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का ग्रोथ है वो घटा नहीं है, वो ग्रो ही कर रहा है। और ये भी कहा गया है कि बाय द ईयर ऑफ 2025 जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को भी प्रमोट करेंगी ताकि जो ब्रॉडकास्टिंग और केबल टीवी मार्केट है वो और ग्रो कर सके। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन मीडिया की। तो डिजिटल मीडिया जो था मैंने जैसे बताया आपको कि 1986 में आया था इंटरनेट, और ये 12th ईयर है 2023 में डिजिटल मीडिया का इंडिया। It is gaining popularity in the country, people being digitally aware with the internet reaching every household. Digital media has found its presence in the country. Most of the businesses today are conducted online, whether ordering food from any restaurant or booking tickets for traveling. Businesses have occupied digital space in abundance. Companies like Swiggy, Zomato, Uber Eats have changed the shape of restaurants' business, helping them reach the targeted customers. ऑनलाइन मीडिया के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो कि डिजिटल मीडिया जो है वो कोविड के टाइम पे काफी पॉपुलर हो गया था। और इंटरनेट का जो रीच है वो ऑलमोस्ट अर्बन एरियाज में भी है और रूरल एरियाज में भी है, और सबके फोन में व्हाट्सएप फेसबुक होता ही होता है जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उन तक बड़ी इजीली से पहुंच जाती है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिजिटल मीडिया है वो अभी वो डोमिनेट करता है एक तरीके से प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को, क्योंकि सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, हर कोई इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गेन करता है, शेयर करता है। आज के टाइम पे जितने भी बिजनेसेस थे बेसिकली कोविड के आने के बाद बहुत सारे बिजनेसेस थे जो ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए, ऑनलाइन हो गए। जैसे कि क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आया जब इंटरनेट आया, डिजिटल मीडिया आया। क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट जिसमें आप सभी को पता है कि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करोगे तो वो आपके डोरस्टेप पे आएगा। जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो, उबर ईट्स, और भी टिकट्स बुक करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, रिजल्ट देखना है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, कोई एग्जाम फॉर्म फिल करना है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट का अ, कितना इम्पोर्टेंस है हमारी डेली बेसिस की लाइफ में। कंपनीज है जी1 मीडिया करके जो एक तरीके से डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग को एक अलग पोटेंशियल पे ले जाना चाहती है डिजिटल स्पेस का यूटिलाइज करके। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिजिटल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती है जिसकी वजह से जो बाकी जो हमारी पब्लिक है उनके लिए हेल्प मिल सके, उनको और उनकी लाइफ को और ईज कर सके। According to a report, the Indian digital industry is expected to grow at 29% to reach a market size of 35,809 crore by the end of 2023। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल इंडस्ट्री है वो बाय द एंड ऑफ 2023 35,809 करोड़ तक जो उसका मार्केट साइज है वो बढ़ जाएगा एट द ग्रोथ रेट ऑफ 29%। और ये भी बोला गया है कि जो 38% है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का, इसके थ्रू जो है 38% कंट्रीब्यूट किया जाएगा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, जो कि टेलीविजन की टेलीविजन यानी कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के कंपेयर में आ सकता है।
Ad spends on online video are projected to grow with CAGR of 34.86% to reach a spend share of 30% of the digital advertising market by the end of 2023. Social media is expected to grow with CAGR of 29.79% to have a spend share of 29%. Paid search will have a spend share of 22%, while display banners will have a 16% share by the end of 2023. ये कुछ डेटा है जिसमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन वीडियो है उसका जो CAGR है यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 34.86% बाय द एंड ऑफ 2023. सेम फॉर सोशल मीडिया जो कि 29.79% ग्रो करेगा. पेड सर्च 22% ग्रो करेगा और जो डिस्प्ले प्लानर्स है वो 16% ग्रो करेगा बाय द एंड ईयर ऑफ 2023. The Government of India, on the other hand, has created the Digital India program in order to leverage information technology to modernize the entire ecosystem of public services with the objective of transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिजिटल स्पेस का काफी अच्छी तरीके से यूज किया है. काफी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाए गए थे. डिजिटल लाइब्रेरी गवर्नमेंट की तरफ से और डिजिटल ई बुक्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे, जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो हमें इजीली मिल सके. Opportunities can now be found not just in big cities but also in little towns. और मेन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जो अर्बन एरियाज में कंटेंट मिल जाते हैं वो रूरल एरियाज तक भी पहुंच पाए. अगर वो प्रिंट मीडिया के जरिए नहीं पहुंच पा रहे या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के जरिए नहीं पहुंच पा रहे तो एटलीस्ट वो डिजिटल मीडिया के जरिए पहुंचे. तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक तरीके से कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में उसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. In addition, when compared to other platforms, digital is one of the most cost-effective ways to promote a product. This also results in a higher rate of engagement because individuals use social media for almost everything. The engagement rate should be higher. People require a high-quality material to keep themselves informed and entertained. As a result, it is it is the responsibility of digital marketers to create interesting content for their target audiences. आज के टाइम पे जो अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो जो डिजिटल मीडिया है उसमें एक कोई भी चीज को या कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काफी पैसा लगता है. इसमें काफी पैसा लगता है क्योंकि जो एंगेजमेंट रेट है डिजिटल मीडिया का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, प्रिंट मीडिया. तो जो लोग हैं वो सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जो एंगेजमेंट रेट है वो हायर ही है. तो लोगों को खुद की तरफ उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक क्वालिटी मटेरियल की जरूरत पड़ती है कि जो भी आप कंटेंट आप बना रहे हो वो क्वालिटेटिव हो, ऑथेंटिक हो, जिसकी वजह से जो व्यूअर्स है वो उसको अट्रैक्ट कर पाए. People around the world realize its importance during the COVID-19 pandemic. ये कहना गलत नहीं होगा कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे जो डिजिटल स्पेस था हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया. जो पब्लिक उन्होंने काफी अच्छी तरीके से यूज किया. एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने काफी डिजिटल स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया, particularly for commercial purpose also. Companies can't reach out to their customers in person, but they can do it online at any time and from anywhere. इट इज वेरी ट्रू. जो भी बिजनेसेस थे, जो भी ऑफिस का काम था वो ऑनलाइन होने लगा. स्कूल का जो करिकुलम था वो भी ऑनलाइन होने लगा. एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए गए जिसकी वजह से जो सेशन था या जो भी किसी का लॉस नहीं हुआ. हालांकि वो थोड़ा डिले हुआ स्टार्टिंग में बट एक पॉइंट में आकर के वो बैलेंस हो गया. तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी फॉर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट एंड इस वजह से ये लीड कर रहा है ओवर टेलीविजन इंडस्ट्री, सॉरी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. चैलेंजेस इन रीचिंग आउट टू द टारगेट ग्रुप्स. अब हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं
जिसकी वजह से वो टारगेट ग्रुप तक रीच आउट नहीं कर पाते हैं। ये तीनों मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की। इसमें से हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो हो सकते हैं, इसमें से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल नहीं हो सकता, बट इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकता है जो चैलेंज के तौर पे हम देख सकते हैं जिसको। तो प्रिंट मीडिया में सबसे पहले हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग ruined. Printers use inexpensive low quality paper that becomes discolored and brittle. कई बार होता है जो पेपर की क्वालिटी होती है वो खराब होती है, जिसकी वजह से जो उसमें फॉन्ट्स होता है हम वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक तरीके का चैलेंज हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, डेमोग्राफिक और लाइफस्टाइल्स को हम नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ के जो व्यूवर हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। न्यूज़पेपर रीडर्स आर अ डाइवर्स पॉपुलेशन। एड्स इन न्यूज़पेपर कैन नॉट target specific genders, age, hobbies और economic class. Audience must be able to read. प्रिंट मीडिया में एक बहुत बड़ा वो है कि जो ऑडियंस है उनको पढ़ना आना चाहिए। और न्यूज़पेपर उनके लिए ही हो सकता है जो पढ़ना जानता हो, जो पढ़ना नहीं जानता उसके लिए न्यूज़पेपर है ही नहीं। वो एक तरीके से उसके लिए खाना पैक करने के लिए हो सकता है या सामान पैक करने के लिए हो सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस कह सकते हैं जिसकी वजह से वो टारगेट ग्रुप तक रीच आउट नहीं कर पाते हैं। मैगजीन्स कह सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी मैगजीन्स का रीच आउट रूरल एरियाज में नहीं है, अर्बन एरियाज में ही है। एक्सपेंसिव भी होते हैं, कंपटीशन बहुत होता है कि many many magazines have similar audiences which leads to increased competition for reader attention and ad space. मैगजीन्स काफी सिमिलर होते हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से जो रीडर्स होते हैं वो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ऑथेंटिक मैगजीन हो सकता है, जिसकी वजह से काफी हो सकता है ऑथेंटिक मैगजीन्स मिस आउट हो जाए लोगों से। बिलबोर्ड्स एंड पोस्टर्स, लिमिटेड ऑडियंस टारगेटिंग। चलते चलते बहुत कम लोग होते हैं जो पोस्टर्स देखते हैं। लो रिस्पॉन्स रेट बहुत कम रहता है। ऑडियंस desensitization. If consumers sees your ads really for months, they become desensitized to the message. That is very true. अगर कंज्यूमर डेली बेसिस पे वो मैसेज देखते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो उसको समझ पाएंगे, वो इग्नोर करने लग जाएंगे एक पॉइंट पे। ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन, हाई कॉस्ट, लिमिटेड व्यूअर अटेंशन। हाई कॉस्ट यानी कि बहुत लोग हैं जो टेलीविजन अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो टारगेट ग्रुप तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड व्यूअर अटेंशन, व्यूअर्स may experience distractions that prevent them from paying attention to your ad. रेडियो, चैनल चेंजिंग और फास्ट फॉरवर्डिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि रेडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो हम लोग उसको सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्पीच होता है उसमें बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन जो है मिस आउट कर देते हैं। शॉर्ट एड लाइफ स्पैन, उसका टिपिकल जो एड होता है वो 15 30 60 सेकेंड्स लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हम भूल भी जाते हैं कि एड में बोला क्या गया था, बताया क्या गया था। लेस रिटेंशन ड्यू टू मल्टीपल एड्स एयरिंग consecutively. Radio ads appear in blocks which could detract from listener retention. No visual elements. मेन मेन डिसएडवांटेज ये है कि पिक्चर हम जो हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चर के थ्रू चीजें मेमोराइज करता है, बट रेडियो में होता है कि हमें सुनना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इतना अटेंटिवली उस मैसेज को नहीं समझ पाते हैं जो वो बोल के सामने समझाना चाहते हैं। मूवीज की बात करें तो लो रिकॉल ऑफ एड्स और प्रोडक्ट्स। व्हेन प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इन मूवीज और एड्स ड्यूरिंग द प्री शो दे मे बी हार्डर टू रिमेम्बर। मूवीज में हम होता है कि हम मूवी हॉल में बैठे रहते हैं, उससे पहले एड्स आती है, तो बहुत बार होता है कि हम उसको देखते हैं लेकिन हम उसको याद नहीं कर पाते जब मूवी स्टार्ट हो जाती है। High cost. Movie cinema ads are expensive compared to print media ads. Low frequencies. Audiences may not see movies. हो सकता है कि ऑडियंसेस जो ऑडियंस है वो हमारी मूवीज नहीं देखती है, तो वो एड में उनसे मिस आउट हो सकती है, क्योंकि जो सिनेमा में मूवी देखने का कॉस्ट होता है वो हायर होता है। ऑनलाइन मीडिया, email, low click-through rates. While many people may open your email, far fewer will click link to visit your site. लो क्लिक थ्रू रेट्स ये होता है कि बहुत सारे मेल्स आपको आते हैं तो आप इंपॉर्टेंट मेल मिस आउट कर जाते हो, कई बार स्पैम में चले जाते हैं मेल्स तो हम चेक नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन, मेनी कंपनीज यूज ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स।
बहुत सारी कंपनीज होती है जो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करती है, और बहुत सारे फिलर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जिस वजह से जो वो एड वाले ईमेल होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं हमसे। मे फील इंट्रूसिव टू कंज्यूमर्स, customers may not remember providing their email address to you or accepting any agreement to receive emails. Be sure your email include a link to unsubscribe from future emails. बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो अपना ईमेल एड्रेसेस नहीं देना चाहते हैं, और कई बार आप देखते हैं कि आपको कुछ भी वेबसाइट आप खोलते हो तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मांगता है, जिसकी वजह से आपके ईमेल्स, जो आपका ईमेल होता है वो भर जाता है। तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा होती है। बट ये चीज़ कस्टमर्स को नहीं पसंद आती है कि वो एड्स उनके ईमेल में बार बार आए, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है मिस आउट हो जाता है। तो ये एक चैलेंज है एक तरीके से, जहाँ पे ईमेल्स में हम लोग ज्यादातर एड्स नहीं देखते हैं। सोशल मीडिया competition, other companies seeking to reach a same audience may compete for the same ad space. सोशल मीडिया की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो जो टारगेट कर रही है ऑडियंस को वो सेम एक तरीके से होती है, और कंटेंट जो वो जो बनाते हैं वो भी सेम होता है, तो हमारे लिए उसको डिफर कर जाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे कंटेंट मिस आउट कर जाते हैं। यूजर रिसर्च can become expensive. The more in depth your research, the more expensive it will be. Potential for negative comments. Open comment section may include negative posts. Time consuming. Building a brand and using social media effectively requires frequency, consistency, and a high level of responsiveness to gain followers. सोशल मीडिया में कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगती है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो ये एक तरीके का चैलेंज है, जिसकी वजह से वो टारगेट ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते हैं, टाइम लगता है। सो दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट। थैंक यू।